first part of this episode, you may have got surprised to know that altogether a new angle of our veteran guest, Major General Dr. G.D. Bakshi. 1950 Jabalpur born, 1971 NDA pass out. Our guest is armed with 39 years of uniform service, and he has multi-dimensional personality and interest. उनके अपने विचारों की दृढ़ता और उनके यकीन को देखकर एक शेर मुझे याद आता है कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूं समुंदर जिसके घर आता है। भारत की आजादी के बाद एक कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। परंतु हमारे आज के इस मेहमान का मानना कुछ और है। मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने भारत की आजादी की लड़ाई के वक्त आजाद हिंद फौज की योगदान, आजादी की लड़ाई में उनके उस वक्त बढ़ते हुए प्रभाव का एक निचोड़ निकाला है। आइए सुनते हैं और देखते हैं हमारे मेहमान की जुबानी। Simple fact is that you are free today, sir, because of a man called Subhash Chandra Bose. There is so much that has to be changed about us and about our narrative. I have very specifically gone to Indian history, and in Indian history I have taken two components. Ancient history, which defines who we are, and in modern history, how did we become free? Did we become free by the so-called Gandhian concept of ahimsa, non-violence, de di hame azadi, bina khadak, bina dhal? कमाल तो ये है कि we still believe this nonsense. कमाल ये है कि we still believe this nonsense. The simple fact is that you are free today, sir, because of a man called Subhash Chandra Bose, who raised a 60,000 strong Indian National Army, out of which 26,000 died fighting. 26,000 out of 60,000. And just let me put this figure in perspective. आपके नेशनल वॉर मेमोरियल में कितने नाम हैं साहब मालूम? योर नेशनल वॉर मेमोरियल कितने नाम हैं बताइए? 1947 से लेकर आज तक 13.5 लाख की जो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना सब मिला के हमारे 25,480 नाम हैं आउट ऑफ 13.5 lakhs. एंड आउट ऑफ 60,000 में से 26,000 यानी आपसे ज्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज्यादा शहीद हुए बिटवीन 42 एंड 45 लड़ते लड़ते हमारी आजादी के लिए। किस मुंह से आप ऐसी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को नॉन वायलेंट कहते हैं? चरखा काट के आपको आजादी नहीं मिली साहब, 26,000 लोगों की लाशें दे के आजादी मिली। और ये शख्स है जिन्होंने आज़ादी हमको दिलाई है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये थी, हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि जाते जाते ये चतुर अंग्रेज जाना पड़ा नेताजी की वजह से, आज़ाद हिंद फौज के दबाव से, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के जब वो लड़ाई तो हार गए इम्फाल कोहिमा की, बट जब उन्होंने ट्रायल शुरू करी नवंबर दिसंबर 1945 में, धमाका फट गया पूरे भारतवर्ष में। कलकत्ता में रॉयट्स हुई, दिल्ली में रॉयट्स हुई, लाहौर, मुंबई, कराची, सब शहरों में रॉयट शुरू हो गई। 3-3, 4-4 लाख लोग सड़कों पे निकल आए, पुलिस ने गोली चलाई, वो रोके नहीं। उस वक्त हमने जो है अपने लोग भेजे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को स्टडी करने लंदन में। उस वक्त के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिले ने वॉइसरॉय फील्ड मार्शल वेवल को चिट्ठी लिखी कि साहब हमारे पास 18 महीने हैं, अच्छा होगा कि हम अपने
तशरीफ का टोकरा लेके निकल जाए, नहीं तो हमें धक्के मार के निकाला जाए। क्योंकि ये 25 लाख की भारतीय सेना है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ चुकी है, जर्मनों को, जापानियों को, इटालियंस को हरा चुकी है। 25 लाख की भारत की फौज की नफरी थी उस वक्त, और गोरे कितने थे? 40,000। बोले अगर ये 25,000 ने पत्थर भी फेंकने शुरू किए तो सब हम यहाँ नहीं टिक सकते। इज्जत इसमें हमारी बरकरार रहेगी कि हम चुपचाप अभी निकल चले, एज वाइल वी कैन गो विद रीजनेबल। दिस इज इन राइटिंग। ये जो किताब आपके पास है साहब, ये किताब है बोस और गांधी हु गेव इंडिया हर फ्रीडम, और इसमें हमने साहब ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स के वो चिट्ठियां पढ़ी है। ये देखिए, ये चिट्ठियां हमने यहाँ ओरिजिनल टाइप में फोटोकॉपी करके रिप्रोड्यूस कर दी। और इसने चिट्ठी लिखी फील्ड मार्शल वेवल को। फील्ड मार्शल वेवल वायसरॉय जो था उसने चिट्ठी लिखी लंदन में प्राइम मिनिस्टर को, क्लेमेंट एटली को, कि साहब तशरीफ चुपचाप से निकल चले, कभी भी विद्रोह हो सकता है। तो पहले तो वो लंदन में बहुत दूर बैठे थे भारतवर्ष की गदर से, तो उन्होंने बोला तुम दो बुड्ढे, तुम्हारी पतलून खिसक गई। फील्ड मार्शल वेवल ने वापस चिट्ठी लिखी, इफ हिज मैजेस्टी थिंक्स आई हैव लॉस्ट माय नर्व, it is your duty to replace me forthwith, but you ignore my advice at your own peril. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड कोई नहीं लिख सकता, ये लिखित में यहाँ। With the और everything उसके- granted, this is also man of character कि जो इस तरह से जो लिख इस तरह सकता से लिख सकता था अपने राजा को, है। ठीक है साहब। और साहब वो अभी ये सब बातचीत चली रही थी, आदान प्रदान पत्रों का हो रहा था। ये टॉप सीक्रेट लेटर्स हैं उस टाइम के जो डिक्लासिफाई हुए हैं 1977 में। मेरा आपसे सवाल है कि बिपिन चंद्रा ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल लिखी है, 650 पेज की किताब, लेकिन वो लिखी थी 1970 के बहुत पहले। तब तक ये कागज डिक्लासिफाई नहीं हुए थे। हाउ कुड ही राइट अ करेक्ट हिस्ट्री? उसने तो महिमा मंडन कर दिया, गांधी गांधी गांधी, नेहरू नेहरू नेहरू। हमें चाटुकार तो हमारे देश में मतलब एक साहब फाइन आर्ट है कि वो जो मुगल कोर्ट में आपको कोई 1 किलोमीटर लंबी होती थी वो जो दीवाने खास में, और आप वहां से शुरू करते थे 1 किलोमीटर से, नूरे चश्मदी, नूरे जहान, नूरे जन्नत, नूरे ये, नूरे वो करते करते आपको तो आदत है चाटुकारिता। तो इसलिए इतिहास के बदले चाटुकारिता लाके हमको पढ़ाई जा रही। हमारे आईएएस के सारे जो अफसर पास आउट होते हैं वो बिपिन चंद्र की 650 पेज की किताब पढ़ के पास हो। 650 पेज में से आप क्या समझते हैं कितने पेज उन्होंने नेताजी को और आजाद हिंद फौज को डिवोट किए? कोई एनी गेस? 1.5 650 पन्ने में से 1.5 पन्ने नेताजी और आजाद हिंद फौज की, वो तो गधे थे, इनसिग्निफिकेंट, वो तो थे ही नहीं साहब। ये तो चरखा काट काट के आजादी दिलाई है। लेकिन इन्होंने रुला के इन्होंने उपवास किया था, और अंग्रेज इतने प्रभावित हुए, उनकी आंसुओं से आंसू नहीं रुके कि हाय हाय ये खाना नहीं खा रहे। अरे 2 लात मारते साहब। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 1942 में जब महात्मा गांधी को बहुत लोगों ने उन पे उपहास करना शुरू किया कि साहब आप कर क्या रहे हैं, कब लेंगे आज़ादी, तो फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करी। उस वक्त जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी जिसमें नेहरू और आज़ाद जैसे दिग्गज थे, वो सब ने अपोज किया कि साहब क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हमको हमारे बेचारे अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। क्यों? सही बात। क्योंकि उन्होंने 7 भूखमरियां फैमिन्स कराई इंडिया में। जो लास्ट फैमिन थी 43 में हुई, जिसमें 35.5 लाख भारतीय मारे गए। 1943 बंगाल की फैमिन, $45 ट्रिलियन लूट के आपके यहां से ले गए। ठीक है साहब, और आप कह रहे हैं कि साहब अरे साहब हमको इनका साथ देना चाहिए, ये फिर इतने ग्रेटफुल होंगे कि हमको आज़ादी दे देंगे। छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 में 13 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड वॉर 1 में 80,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे, 11 को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो उस वक्त बड़ी उम्मीद जगी थी भारत में कि अब अंग्रेज तो हमारे इतने एहसानमंद होंगे कि हमें डोमिनियन स्टेटस या होम रूल मिल जाएगा।
अंग्रेजों ने करारी लात मारी। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। बैसाखी 1919 जो अभी 2 दिन पहले खत्म हुई, जी। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया। कहां पे? पंजाब में, जहां से मैक्सिमम सोल्जर्स उनके लिए लड़ गए। मिल गया होम रूल, मिल गया डोमिनियन स्टेटस। ऐसी लात मारी कि तुम तो हो गुलाम, तुम्हारा बाप लड़ेगा। और ये आजादी तो कभी मांग ही नहीं रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो होम रूल मांग रहे थे ना साहब, डोमिनियन स्टेटस। और 47 में आपको क्या मिला बाय द वे? डोमिनियन स्टेटस। हु गेव यू इंडिपेंडेंस? ट्रांसफर ऑफ पावर। आर्काइव्स आप पढ़ लीजिए, ये अभी भी क्लियर बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं है। उस वक्त आपको होम रूल मिला, उसको डोमिनियन स्टेटस मिला था, जैसा कनाडा का है, जैसा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है साहब, वो आपने अपने आप नाटक किया कि साहब हमने रिपब्लिक बना दी, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ बना दी। ग्लोरी। ये पूरा इतिहास ट्विस्ट क्यों किया गया? 2 लोगों का महिमा मंडन करने के लिए। एक अंग्रेजों का, हमने तो साहब इतने प्यार से, आप तो गधे थे, आप तो नाली के कीड़े थे, हमने आपको निकाल के धोया पूछा, आपको सभ्य बनाया, आप तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपने सब कुछ किया, कि हमने आपको बचाया। व्हाइट मैन्स बर्डन, आप हमारे कंधे पे बोझ थे, हमने बड़ा आप पे आपका उद्धार किया। यहाँ उद्धार नहीं किया साहब, आपने लूटा, और ऐसी लूट खसोट मचाई कि जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहाँ एक के बाद एक 7 फैमिन्स हुई, भूखमरियाँ हुई, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि जो आखिरी भूखमरी 43 में हुई, उसमें 35 लाख भारतीय मरे। पहले के अब हिसाब जोड़ लें तो कोई ये तो कोई 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय तो ये मार के गए हैं भूखमरी के मारे, क्योंकि इन्होंने आपकी क्रॉप्स बदली करके फूड क्रॉप्स के बदले अफीम उगा रहे थे चाइना को बेचने के लिए। अफीम की खेती कर रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, जंगल काट रहे थे, आदिवासियों को मार रहे थे और आपके लोगों को भूखा मार रहे थे। अफीम खाएंगे लोग? ये तो ऐसी बसात एक शासन को, उसका महिमा मंडन करना केवल सबसे नीच, हीन, गिरे हुए चाटुकार कुत्ते ही कर सकते हैं। और ये किया, एक खानदान करके गया, क्योंकि वो ईटन हैरो के पड़े थे, नेहरू सबसे बड़े चहेते थे, उन्होंने गांधी जी को भी साइड पे लगाया। और आप समझते हैं कि अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि गांधी जी को मारने की साजिश हो रही है? उनको नाथुराम गोडसे के बारे में इंटेलिजेंस नहीं थी। इट वॉज ओपन सीक्रेट कि गांधी जी इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड बिकॉज ही हैज आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी टू द एम्पायर। उनका चोजन सक्सेसर है नेहरू। तो गांधी जी से आखिरी काम उन्होंने कराया कि जब वोटिंग हुई आपकी कांग्रेस वर्किंग उस स्टेज पर सर मुझे ये समझ में आता है, बहुत सारी रीडिंग मैंने जो की उसमें, कि गांधी बिकेम टोटली अनप्रेडिक्टेबल, इररेलेवेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो एलिमिनेशन करने का एक उनकी मजबूरी ये भी थी कि उनको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कब ये अपने नेहरू के खिलाफ ही खड़ा हो जाना है। हाँ। और उस वक्त अगर ऐसा हो जाता तो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स वुड बी टोटली नॉट डिस्टर्ब। वो चाहते थे कि हम जाएं इन अ वेव ऑफ ग्लोरी, हम चाटुकार पीछे छोड़ जाएं जो हमारा महिमा मंडन करते रहे, गुण गाते रहे, हमको कॉमनवेल्थ का मेंबर का हेड बनाया। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर लिखता है ना, योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट सुभाष चंद्र बोस के बारे में चिट्ठी लिखते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं। और इसीलिए मैं इतिहास के मैंने 2 पहलुओं पे बहुत जोर दिया है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री व्हिच डिफाइन हु वी आर एंड व्हाट इज आवर नैरेटिव ऑफ सेल्फ, आवर आइडेंटिटी, और दूसरा कि हमें आज़ादी कैसे मिली, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री है। एक चर्चा होना जरूरी है यहाँ इसी संदर्भ में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने कुछ कहा था आज़ादी के बारे में, वो अपने इस बुक में भी कोट किया, बिल्कुल कोट किया है। बड़े फेमस उनका बहुत फेमस कोट है उनकी। देखिए 1956 में लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे 1945 से 1950 तक, यानी क्रूशल पीरियड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो यहाँ कलकत्ता आए थे। ही वाज गेस्ट ऑफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, देन दी एक्टिंग गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। 2 दिन वो उनके पास रहे। चक्रवर्ती साहब बड़े हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने उनसे बड़ी लंबी चर्चा करी, ठीक है, और उन्होंने उनसे कुछ बड़े पॉइंटेड सवाल पूछे,
क्योंकि वो थे भी एक जज। सो ही कुड आस्क क्वेश्चन इन अ वेरी। पहला सवाल था कि मुझे बताइए कि ये जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई वो तो पूरी फेल हो चुकी थी, आपने उसको कुचल दिया था सर, सारे कांग्रेस के लीडर डाले थे जेल में, और जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। वहां से चर्चिल का वहां से आदेश आया कि ये बुड्ढा अभी तक मरा क्यों नहीं। लोगों ने exactly so many words, why is this man not dead? तो लोगों ने जाके हाथ पैर जोड़े गांधी जी से कि गांधी जी वो जमाना गया, आपका महिमा मंडल इसलिए हो रहा था कि आपने भारत को शांत रखा था, आप अंग्रेजों के खिलाफ वायलेंस नहीं होने दे रहे थे, इससे ज्यादा अंग्रेजों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनकी यूटिलिटी यही थी, आप सबसे बड़ी यूटिलिटी आपकी ये थी। अब वो है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कोई फुर्सत नहीं है आपके लिए, और वो अगर आपने आमरण अनशन किया तो वो आपको मरने देंगे। तो गांधी जी बड़ी मुश्किल से उनको मना मनू के अन्य शब्द प्राशन कराया गया, और फिर बेचारों की, इट्स सैड बट द फैक्ट इज कि उनकी वाइफ का देहांत हो गया, वाह बेचारी खत्म हो गई जब वो जेल में थे, तो वो बिल्कुल टूट गए। और जब वो निकले 45 में जेल के बाहर, उनके इंटरव्यूज हैं जो मैंने इस बुक में कोट किए हैं वर्बेटम। ही वाज अ ब्रोकन मैन। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप ब्रिटिश वॉर एफर्ट सपोर्ट करेंगे? मैं जी बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। तो क्या आप उसको अपोज नहीं करेंगे? नहीं साहब, मैं देखिए अब कुछ हुई नहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जब मैं जेल गया मेरे सब विस्तार जो अधिकार थे वो खत्म हो गए। ये गांधी का लहजा था। तब गांधी उस वक्त जो एक बड़े उभर के आए एक कीर्तिमान शख्स, वो थे नेहरू। उस वक्त अंग्रेजों की जान सूख रही थी नेताजी के मारे, ठीक है। तो उनको पता चला कि वो इन्वेशन करने वाले हैं, तो नेहरू जी ने डीग हाँक के बोला, अगर ये सुभाष चंद्र बोस जापानी फौज के साथ आता है तो मैं तलवार लेकर उसके साथ लड़ूंगी। और वो अंग्रेजों के सबसे बड़े चहेते हो गए, ठीक है, वो बड़े चहेते हो गए। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज कि 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट 45 तक बुरी तरह फेल हो चुकी थी, खलास हो चुकी थी कांग्रेस की नॉन कोऑपरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जस्टिस चक्रवर्ती ने पूछा क्लेमेंट एटली से, 45 तक वो खलास आपने सर को चल दिया था, और 45 में ही आप युद्ध जीत गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर आप 47 में भागे क्यों? उसने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। ये 3 शब्दों में पूरा इतिहास है। कहते हैं हम इसलिए गए कि हमको बिल्कुल विश्वास नहीं रहा था कि आजाद हिंद फौज की वजह से, सुभाष चंद्र बोस की वजह से जो लॉयल्टी है भारतीय सिपाहियों की अंग्रेज सरकार की तरफ, वो बिल्कुल टूट चुकी है कि किसी भी समय विद्रोह हो सकता था। 18 फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में जबरदस्त विद्रोह हुआ। 80 जहाजों में से 79 शिप्स पर विद्रोह हुआ। यूनियन जैक उतार के तिरंगा चढ़ाया, अंग्रेज अफसरों को पानी में फेंका, और वो जो रॉयल इंडियन नेवी के सेलर्स थे वो मुंबई और कराची की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते हुए नेताजी की तस्वीरों के साथ उन्होंने धरने और जलसे की। उन्होंने बोला वी न्यू दैट इट वाज ऑल ओवर, और इसलिए वी डिसाइडेड टू गो। उसका नेक्स्ट सवाल देखिए, चीफ जस्टिस का पैना दिमाग, वो यहाँ पे he didn't accept this as final. He says, what then? Lord Clement Attlee, was the role of Mahatma Gandhi's non-violent movement in India gaining independence? अब मैं I will quote Lord Attlee verbatim. He says, and I quote, Justice P.B. Chakrabarty says, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word MINIMAL, minimal. और कुछ महिमा मंडन करना चाहते हैं आप कि किसने आपको आजादी दिलाई और किसके नाम आपके नोटों पे, किसके नाम हर दफ्तर, किसकी तस्वीर हर दफ्तर में टंगी।
नेहरू गांधी, गांधी नेहरू, नेहरू गांधी नेहरू। ये कोलैबोरेटर्स की फोटोज हैं। और एक अंग्रेजों का डिक्टेट किया हुआ इतिहास अभी तक पढ़ाया जा रहा था, हमारे गले के नीचे डाला जा रहा था। अब समय आ गया है कि आप वाकई में उस नैरेटिव से आज़ाद हो, एंशिएंट इंडिया के और मॉडर्न इंडिया के। यू हैव टू ब्रेक फ्री ऑफ दीज नैरेटिव्स टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। 1947 से लेकर आज तक 13.5 लाख की जो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना सब मिला के हमारे 25,480 नाम हैं आउट ऑफ 13.5 lakhs। एंड आउट ऑफ 60,000 में से 26,000 यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज्यादा शहीद हुए बिटवीन 42 एंड 45 लड़ते लड़ते हमारी आजादी के लिए। चरखा काट के आपको आजादी नहीं मिली साहब, 26,000 लोगों की लाशें दे के आजादी मिली। और ये शख्स है जिन्होंने आजादी हमको दिलाई है।